अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम के एनआई के साथ मैं हूं आपकी मेजबान आयशा तारिक। नाजरीन, हमारा आज का टॉपिक थोड़ा सा हटकर है। हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी और तफरीहाती मालूमाती प्रोग्राम लेकर आए, आपके साथ शेयर करें, ऐसी मालूमात शेयर करें जिससे आपको भी फायदा हो, दूसरों को भी फायदा हो और सबके लिए इसमें कोई सबक भी हो। हमारा आज का टॉपिक है मोबाइल फोन के बच्चों की ज़हनियत पर मनफी असरात। जिसे देखें आजकल मोबाइल में गुम है, जिसको भी देख लें उसके हाथों में मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल फोन के असरात में उठते बैठते सोते जागते खाते पीते ऐसा मालूम होता है कि मोबाइल फोन हमारे जिस्म का हिस्सा बन चुका है। हम उठते बैठते सोते, हत्ता कि वॉशरूम में भी हम लोग अपना मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जो बच्चे भी बोलता भी स्टार्ट नहीं करते, उनके हाथों में भी वालिदैन मोबाइल थमा देते हैं। आखिर मोबाइल के मनफी असरात बच्चों की जहनियत पर कैसे असरअंदाज हो रहे हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ इस वक्त एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम ये बताइएगा कि मोबाइल फोन्स तो आज का जो जदीद दौर चल रहा है, हर एक के पास मोबाइल फोन है। ठीक है, हत्ता के वालिदैन जो अपनी जान छुड़ाने के लिए माओ ने काम करना होता है, मजबूरियां आती हैं, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल फोन्स पकड़ा देती हैं। क्या आपको पता है कि उसके मनफी असरात कितने हो रहे हैं आजकल? बहुत बुरे हो रहे हैं। आपने कभी पकड़ा है फोन अपने बच्चों को? बच्चे पकड़ते हैं, क्या करें? वो तो छोड़ते भी नहीं है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की होती है। तो आप मजबूरी में जो है बच्चों को मोबाइल फोन दे देते हैं, थमा देते हैं उनके हाथों में। बच्चे नहीं हटते। तो ये चीजें आप समझती हैं कि पहले दिन से ही जो है बच्चों से थोड़ा सा अवॉइड करके इन चीजों से रखना चाहिए था, तो शायद आज ये हालात ना होते। बहुत रखते हैं, फिर उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नहीं। मोबाइल यूज करते हो? यस करते हैं। क्या देखते हो? हम वीडियोस देखते हैं, कौन सी वीडियोस देखते हो? ड्रामा वगैरह। ड्रामास वगैरह। तो क्या आपका एज है इस तरह की कि आप ड्रामे देखो, पढ़ाई छोड़ के, स्टडी छोड़ के आप मोबाइल फोन्स पे ड्रामे और गेम्स देख रहे होते हो? नहीं। जी, ये इनके वालिदैन हैं, इनसे बात करेंगे। आप मुझे ये बताइएगा कि थोड़ा सा बच्चों पर कंट्रोल रखना चाहिए, तो आप लोग इस तरह से किस तरह से मैनेज करते हैं फिर इन चीजों को? बड़ी मुश्किल से इनको करना पड़ता है। आपको पता है कि मोबाइल के इस्तेमाल से जो है बच्चों के लिए किन किन चीज़ों का, बच्चों की कमियां जो है वो उनकी आई साइट का मसला हो जाता है, उसके अलावा उनकी ज़हनी जो है वो मुतासिर होती है। बहुत असर हो रहा है, क्या करें? जी, बहुत असर हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, उनसे बात करेंगे वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे भाई ये बताइएगा, मोबाइल फ़ोन घर में सभी इस्तेमाल करते हैं, आप भी इस्तेमाल करते होंगे, बच्चों पर तो ये बच्चों के इस्तेमाल की चीज़ है? बेसिकली ये इस्तेमाल की चीज़ नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि वालिदैन को आईपैड देना चाहिए। ठीक है, उसमें इंटरनेट नहीं होना चाहिए, जस्ट गेम और कार्टून वगैरह डाउनलोड करके दे देने चाहिए। मोबाइल नहीं देना चाहिए, ना उसमें इंटरनेट अवेल होना चाहिए। ठीक है, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? हमारा जो मुआशरा है, स्पेशली छोटे बच्चे जो हैं, उनका आपको पता है कि किस तरह के मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं? मामला तो नेगेटिव ही जा रहे हैं। इसी हवाले से मैं कह रहा हूँ कि मोबाइल नहीं देना चाहिए, ना उसमें इंटरनेट होना चाहिए। ठीक है, आपके बच्चे मोबाइल फोन यूज करते हैं? करते हैं, क्या करें? वो तो इसमें किसका कसूर है? हमारा कसूर है। इंटरनेट ना हो तो वो कहते हैं कि नेट वाले को फोन करें कि पापा इंटरनेट नहीं आ रहा। तो ये बच्चों की जोर जबरदस्ती है, आपका अपना माइंड नहीं है? हमारा भी है, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, माशरा चल इस तरफ रहा, क्या कर सकते। ये बेटा मेरा। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? बताते मोबाइल फोन यूज करते हुए बच्चे कुछ नहीं देखते हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या है? कोई नाम नहीं। मोबाइल इस्तेमाल करते हो आप? जी। क्या देखते हो मोबाइल पे? कार्टून। कौन से वाले कार्टून देखते हो? चूजे। आप कौन से कार्टून देखते हो? डोरेमोन। और इसके अलावा क्या देखते हो मोबाइल पे? गेम खेलता हूँ। गेम खेलते हैं। आपको पता है कि इससे बच्चों की आई साइट, बच्चों की नजर की कमजोरी, इसके अलावा और कौन कौन से नुकसान हो रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा जो नुकसान हो रहे हैं ना, बच्चे नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब कि काफ़ी, मतलब कि उसमें से वो चीज़ें सीख रहे हैं जो हम नहीं सिखाना चाह रहे। ठीक है, बच्चे वो चीज़ें सीख रहे हैं जो नहीं सिखाना चाह रहे। बच्चों की जहनियत पर जो है बुरे असरात मरतब करता है ये मोबाइल फ़ोन जो है। मोबाइल फ़ोन के असरात, उसका इस्तेमाल किस उम्र में जायज़ है और किस उम्र से स्टार्ट करना चाहिए, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। इस वक्त मेरे साथ एक भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली हैदर। अच्छा अली, मोबाइल यूज़ करते हो? नहीं, बहुत कम। पहला बंदा देखा जो कह रहा है कि बहुत कम यूज़ करता हूँ। कौन सा मोबाइल आपके पास? एज अ व्हाट्सएप ही यूज करता हूँ। इस वक्त है आपके मोबाइल आपके पास? इस वक्त नहीं है। घर में और कौन कौन मोबाइल यूज़ करते हैं? सिस्टर यूज करती है, उनका यूज करता हूँ। अच्छा, तो क्या समझते हो कि मोबाइल के जो है मनफी असरात बच्चों के ज़हनियत पर क्या नकुश छोड़ रहे हैं? आजकल जो है बहुत तरीके की वेबसाइट्स खुल चुकी हैं जो कि
जो बच्चे हैं वो गलत तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट। तो इसे पाकिस्तान में ब्लॉग्स भी हैं तो कहीं तो बड़े तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं उन्हें। जो मुख्तलिफ किस्म के जो फीचर मुतारिफ करवाए गए हैं उससे बच्चों की ज़िंदगी जो है वो बहुत, बच्चों की ज़हनियत भी मुतासिर हो रही है और बच्चों की कारकर्दगी जो है स्कूल में, हत्ता कि घर में, हत्ता वो बिल्कुल भी जो है वो जिस्मानी ताकत उनकी, वो करैक्टर में जो है ना वो उनकी वो कोई भी फुर्ती और जोश जो है वो नहीं रहता। बच्चे जो है वो चौकस नहीं रहते हैं। इसके अलावा वालदैन की ये जो है नाअहली कह लें तो बेहतर मैं कहूँगी कि वालदैन की नाअहली है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को जो अपनी मजबूरी की खातिर छोटे बच्चों को जो है वो स्पेशली मोबाइल फ़ोन पकड़ा देती है। एक छोटी सी मजबूरी आपके बच्चे की जहनियत को, उसके अंदर किस किस्म की बीमारियां क्रिएट कर सकती है, फिर आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे साथ एक और फैमिली मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? सहर। अच्छा सहर, मुझे ये बताइएगा कि मोबाइल फ़ोन के मनफी असरात बच्चों की जहनियत पर क्या नकुश छोड़ रहे हैं? असल में बात यह है कि बच्चों को आजकल जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है इन्होंने। बस सारा दिन या तो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इस टाइप की चीज़ें बस खेलते हैं और इसकी वजह से इनके दिमाग पे असर पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, गुस्से में, कोई काम कहो वो बच्चे नहीं करते, तो मतलब काफ़ी नुकसान आता है। लेकिन अगर इसके फ़ायदे देखे जाए, जैसे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इस बच्चों की हेल्प हो जाती है। जैसे पेरेंट्स बहुत से ऐसे जो जॉब्स करते हैं तो उनके बच्चे उसमें हेल्प ले लेते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन जैसे होता है ना, हर चीज़ का एक फ़ायदा है तो नुकसान है। तो अगर हर चीज़ को लिमिट्स में रह के, अगर हम पेरेंट्स भी या बच्चे भी लिमिट्स में रह के बच्चों को बताएं तो इससे काफ़ी हम फ़ायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन ये है कि नुकसानात तो बहुत ज़्यादा हैं इसके। देखिए ना, स्पेशली जो माएँ हैं ना, छोटे बच्चे जो भी बोलना भी स्टार्ट नहीं करते हैं, उनके हाथों में फ़ोन दे के खुद काम करने लग जाती हैं। तो उसके जो है आपको पता है कि आजकल जो फीचर्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं मार्केट में, उससे जो है बच्चों की ज़हनियत कितनी बदल रही है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। बिल्कुल मैंने भी ऐसा देखा है कि बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो रो रहे होते हैं, कुछ खा नहीं रहे होते, तो फ़ौरन उनके हाथ में मोबाइल दिखाओ तो बच्चे चुप हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान उनकी आइज़ पे इफेक्ट पड़ रहा है। उनकी जो बॉडी है वो वाइब्रेशन होती है, कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं जिससे वो इफेक्ट करती हैं। तो ये काफ़ी नुकसान है इस चीज़ का, जो बिल्कुल सही नहीं है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये है कि आजकल की जो जनरेशन है वो इससे इतनी ज़्यादा एडिक्ट हो चुकी है, इसके बगैर रहती भी नहीं है। जी, ये मोबाइल की एडिक्शन जो है ये बच्चों की ज़हनियत पर बुरे असरात मरतब कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आयशा। आपका नाम? फातिमा। अच्छा आयशा, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो? जी। क्या देखते हो? गेम। गेम्स? कौन सी गेम खेलते हो आप? फातिमा कौन सी गेम खेलती हो? मैं कोई सी भी खेल लेती हूँ। कोई सी भी? इसके अलावा मोबाइल पे क्या क्या सर्च करते हो, क्या क्या देखते हो? कुछ भी, कभी ऐसी पोएम्स वगैरह देखेंगे और पोएम्स? कभी ऐसा हुआ है कोई ड्रामा देख लिया, कोई मूवी देख ली लगा के, ऐसा होता है? जी, कौन सी मूवी देखी? कोई भी ऐसी फनी देख लेते। अच्छा, कोई भी परी। आपका नाम? अहमद। अहमद, आप क्या देखते हो फोन पे? यूट्यूब पे क्या देखते हो? मूवीज। डायरेक्टली यूट्यूब भी आ गया और मूवीज भी आ गई। कौन सी मूवी देखते हो? कॉमेडी। कॉमेडी। तो स्टडी कब करते हो? दोपहर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में। तो स्कूल से कितने बजे छुट्टी होती है? 12 बजे। तो फिर मोबाइल फोन कब यूज करते हो? ट्यूशन नहीं जाते हो? अच्छा, मामा पढ़ाती हैं। तो मामा जो है स्टडी को कितना टाइम देती हैं जब आप ट्यूटर्स पढ़ाती हैं आपको ट्यूशन? 3 घंटे। 3 घंटे। तो फिर उसके बाद मोबाइल कितने बजे देखते हो? 1-2 घंटे। कितने बजे मोबाइल देखते हो? 5 बजे। 5 बजे। 5 बजे से लेकर कितने बजे तक मोबाइल देखते हो? 7 बजे तक। 5 से 7 बजे तक 2 घंटे की टाइमिंग है। और स्पेशली आपको पता है जो नीली से जो ऊपर रोशनी आती है स्क्रीन पर नजरें जमाने से, उसके क्या नुकसान है? अगर आपको उसके नुकसानात का अंदाजा हो तो वालिदैन को भी चाहिए कि इन तमाम चीज़ों से परहेज करें और बच्चों को मोबाइल फ़ोन जो है वो एक ख़ास लिमिट और ख़ास वक्त में दें जहाँ पर उनको ज़रूरत हो। आइए नाज़रीन, आपको एक और फैमिली से मिलवाते हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि मोबाइल फ़ोन्स के मनफी असरात जो आजकल बच्चों की ज़हनियत पर क्या नकुश छोड़ रहे हैं? मोबाइल फ़ोन के मनफी असरात पे अगर बात की जाए तो एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है, 1 आध दिन पूरे का। अगर मैं किताब लिखना चाहूँ तो बहुत लंबी किताब लिखी जा सकती है। अभी आप किताब ना लिखे, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके बता दें बस। मोबाइल फ़ोन के मनफी असरात सिर्फ बच्चों की हद तक नहीं है, तमाम हमारी नस्लें इंसानी इसी कर्ब से गुजर रही है। मोबाइल फ़ोन के जो मनफी असरात हमें देखने पड़ रहे हैं, हमारे बचपन में और आजकल के बच्चों में जो एग्जैक्ट मेन डिफरेंस है वो मोबाइल फ़ोन ही लेके आ रहा है, हकीकी ज़िंदगी से दूर कर रहा है इनको। जो बचपन की असल खूबसूरती है उस खूबसूरती से दूर लेके जा रहा है। फिजिकल एक्टिविटी मिनिमम होती जा रही है और एक वर्चुअल वर्ल्ड है
जिसमें रहते हुए बच्चे अपनी हकीकी दुनिया की जो खूबसूरती है वो नहीं देख पा रहे, और शायद उस तरह से ग्रोथ भी नहीं हो पा रही इनकी। उसकी खातिर वालिदैन को हमें बहुत कुछ ऐसा करना पड़ रहा है, इन पे बच्चों पे सख्ती समटाइम्स करनी पड़ती है जो यूजुअली हम नहीं किया करते होते, और वजह उसकी वही है कि इनको जो हकीकी दुनिया है उसके रंग भी देख पाएँ बच्चे, और जो वर्चुअल वर्ल्ड है उससे थोड़ा दूर रह पाएँ। तो आजकल माएँ जो है मजबूरी की खातिर काम करना होता है, छोटे बच्चे जो बोल भी नहीं सकते हैं उनके हाथों में मोबाइल पकड़ा देती हैं। वो होता है कि मजबूरी होती है, लेकिन वो मजबूरी बाद में उनके लिए क्या नुकसान बनती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब मेरे घर में भी ऐसा ही था कि बच्चों की वालदा को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां ने 4 बच्चों से नवाजा है। इनकी वालदा को भी समटाइम ये मजबूरी में काम किया करना पड़ता था, लेकिन अब इस पे टोटली बैन मैंने अपने घर में लगाया, हम दोनों ने मिलकर, और बच्चों को एक टीवी ले दिया और यूट्यूब और रिमोट उनके हाथ में दे दिया कि अगर आप लोगों ने अपना जो है वर्चुअल वर्ल्ड में रहने की बच्चों को शौक़ है तो वो टीवी के जरिए लें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के असरात सिर्फ उनको हकीकी दुनिया से दूर करने के नहीं है। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन जो उसमें से अगर हम रिसर्च देखें इस बारे में जो कुछ है, मोबाइल फ़ोन की फीचर सामने आ जाता है जिसकी वजह से फीचर सामने आ जाते हैं। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन जो है वो बच्चों की आंखों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो बड़े मल्टीपल जो है ना इसके सेटबैक्स हैं। तो इससे आप क्या समझते हैं इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार एज अ सोसाइटी हम सारे हैं, एज अ नस्ल इंसानी हम है। नई टेक्नोलॉजी आनी है, इंसान उस नई टेक्नोलॉजी से बच नहीं सकता। जिनको अलिफ से बे तक पढ़ना नहीं आता वो भी मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो स्पेशली अपने बच्चों को फोन दिया। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं अर्ज कर रहा हूँ जैसे कि नई टेक्नोलॉजी आनी है, नई जिद्दत आनी है, उससे इंसान बच नहीं सकता, उसको मैनेज करना सीखना पड़ेगा हमें। मोबाइल फ़ोन को अपनी ज़िंदगियों से हम माइनस नहीं कर सकते, और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे मुद्दे असरात उनको माइनस नहीं कर पाएंगे। हमें उनको मैनेज करना सीखना होगा, हमें वक्त को मैनेज करना सीखना होगा, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों में कहाँ तक आने देना है और कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ रेड लाइन ड्रॉ करनी है, वो हमें खुद देखना पड़ेगा। तो कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है? मुझे वालिदैन को एक ऐसा मैसेज आप देना चाहें मोबाइल फ़ोन्स पर बच्चों के असरात के हवाले? जैसे मैंने अवेयर्स किया, ख़त्म नहीं कर पाएंगे, मैनेज करना पड़ेगा। और दूसरी बात, बच्चों की तरबियत को अगर देखा जाए तो वो भी रिसर्च हमें बताती है कि बच्चा चाहे 3, 4, 5 साल का छोटा बच्चा भी हो, अल्लाह मियां ने उसे दिमागी सलाहियतें कम व बेश एक बड़े इंसान जितनी ही दी होती हैं। हम बच्चे को डांट के मना करेंगे, बच्चा हमारी नज़रों के सामने तो शायद ना करे हमारे डर की वजह से, लेकिन हमारी गैर मौजूदगी में जब उसका हाथ लगेगा वो मोबाइल फ़ोन को फिर यूज़ करना शुरू कर देगा। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि बच्चों को डरा धमका के डांट के मना करने के बजाय बच्चों को कन्विंस करें इस बात पे कि बेटा ये चीज़ ठीक नहीं है। बच्चा जब कन्विंस होगा तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो मोबाइल फ़ोन को आपकी गैर मौजूदगी में मिस यूज़ ना करे। मैंने खुद अपने घर में आजमा के देखा है, बच्चे छोटे 4, 5, 6 साल के बच्चे भी हैं, कन्विंस करें दलील के साथ, बच्चा भी मानेगा आपकी बात। आप फोन यूज करते थे बचपन में? था नहीं मैडम, होता तो जरूर किया करते। अच्छा जी, मोबाइल तब था ही नहीं तो कैसे यूज करते, और आज अगर है तो वो खुद भी यूज कर रहे हैं और उनके बच्चे भी यूज कर रहे हैं, और एक लिमिट जो है वो उन्होंने कायम कर रखी है अपने घर में। फिर वालिदैन को चाहिए, क्योंकि ये समाजी ताल्लुकात से ये बच्चों जो है, ये मोबाइल फोन से ये बच्चों को समाजी ताल्लुकात बहन भाइयों से भी दूर करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी गैदरिंग में बैठे हों तो भी ध्यान जो है वो बच्चों का मोबाइल की तरफ ही रहता है, जिसकी वजह से वालिदैन जो है वो इसको कुछ भी नहीं जो समझते, वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो बच्चा लगा है वो लगा रहे, जो कर रहा है वो कर रहा है, हम तो अपनी तकरीब को एंजॉय करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोबाइल के मनफी असरात जो है वो बच्चों की ज़हनियत पर बुरे असरात मुरतब कर रहे हैं, जिसका खमियाजा जो है वो आपको बाद में भुगतना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे ये बताइएगा, मोबाइल फ़ोन के बच्चों की ज़हनियत पर जो मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, कैसे देखती हैं आप उनको? बच्चे जो हैं वो काफ़ी नेगेटिव सोच रखने लग गए हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स की बात सही तरह नहीं मानते। मोबाइल देंगे, यानी कि वो आज के बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं? कि अगर कोई काम करना है पढ़ लो, फिर इतनी देर के लिए हमें मोबाइल चाहिए, ये काम कर लो, हमें फिर मोबाइल चाहिए, ये चीज़ चल रही है। और हम खुद भी एज ए मदर मैं कहूँगी कि हम भी कि अगर गेस्ट आए हैं, अच्छा बच्चा मांग रहा है, चलो शरारत ना करे, कोई ये ना कहे कि बच्चा कैसा है क्या है, तो हम मोबाइल देके उन्हें खामोश करवा देते हैं, जो कि गलत है। आपके बच्चे मोबाइल फ़ोन देखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? अनाया। अनाया, मोबाइल फ़ोन देखते हो? मोबाइल पे गेम्स देखते हो? आंटी दीदी, कौन सी गेम्स देखते हो? नानी दीदी, नानी देखते हो? और कार्टून देखते हो? आंटी ताती तातू देती है। तो कौन सी कार्टून देखती हो? मोटू पतलू अच्छे लगते हैं वो? हाँ। आप कौन से कार्टून देखते हो?
नस्तिया वाले कार्टून देखते हो। अब हमें नहीं पता ये नस्तिया कौन है कौन नहीं। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप कौन से कार्टून देखते हो? मैं मोटू पतलू। कितनी देर देखते हो? इतनी देर बाद। अच्छा, कितनी देर बाद? इतनी देर तक। और मुझे ये बताइए, अच्छा मेरी बात सुने, मुझे ये बताइए, आपको पता है कि कार्टून देखने से क्या होता है? आपकी आइज खराब हो जाएंगी। मेला मेला मेला। ये बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं कि हमने बात करनी है, बताना कि ये मोटू पतलू देखते हैं और इसके साथ साथ मोटू पतलू के साथ साथ ये नस्तिया वाले कार्टून जो होते हैं, ये बच्चों की आई साइट जो है वो उससे इनकी ख़राब हो जाएगी। सो वालिदैन से गुजारिश है कि अब थोड़ा सा ख्याल करें, एक टाइम लिमिट रखें बच्चों की जो है ये स्क्रीनिंग जो है इसको थोड़ा सा कम करें, ताकि बच्चों की जहनियत और बच्चों की जो है वो जहनी टेंशन जो है वो कम हो सके, उनके दिमागी तवाज़ुन जो है वो कायम रह सके। यहाँ पर लेकिन छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ बड़ी क्यूट से बच्चे हैं और फैमिली भी है, उनसे बात करेंगे वही हवाले से। क्या कहते हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम, आपका नाम भाई? मोहम्मद सरवर। मिसिज अकरम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बच्चों की जहनियत पर मोबाइल फ़ोन के जो मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत बुरे असरात मरतब हो रहे हैं बच्चों पे, और इतना इफेक्ट पड़ रहा है कि बच्चे जैसे मेंटली अपसेट हो जाते हैं। अगर उनको मोबाइल यूज करते उठवा लें, बड़े बच्चे भी छोटे बच्चे भी इतना हाइपर होते हैं, वो खाना पीना छोड़ देते हैं। ये सारे बच्चे देखते हैं मोबाइल? मोबाइल देखते। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? नहीं खाते। आपका नाम क्या है? मेरा अजान। और आपका नाम? हानिया। हानिया। हानिया, फोन देखते हो? क्या देखते हो उसपे? उसपे वीडियोस। वीडियोस। यूट्यूब देखते हो आप भी यूट्यूब देखते हो? ये सारे यूट्यूबर है, सुन लीजिए, क्या देखते हो? वीडियोस। पोएम कौन सी पोइम्स कौन सी देखते हो? हानिया, आप पोएम सुना दो। आप कौन सी पोइम देखते हो? Johnny, जी। Papa eating sugar, no Papa telling a lie. इसके अलावा क्या देखते हो? उसके अलावा मोटू पतलू। मोटू पतलू ये देखते हैं। आप देखते हो मोटू पतलू कार्टून? जी। अच्छे लगते हैं। कितनी देर देखते हो? इतनी देर। आपका नाम क्या है? आप मोबाइल फोन देखते हो? क्या देखते हो? ये क्या देखता है ये? यूट्यूब देखते हैं। अच्छा, ये भी यूट्यूब देखता है। तो आप क्या समझते हैं, आपको समझ नहीं आती है कि बात जो है इन बच्चों की जहनियत पर किस तरह के असरात मुरतब होंगे? असरात पड़ते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इनकी अम्मियाँ जो इनके हाथों में देती हैं। ये अम्मियाँ ही जिम्मेदार होती हैं जो इनके हाथों में अपनी जान छुड़ाने के लिए जो है ना वो मोबाइल फ़ोन बच्चों को दे देती हैं कि हम अपने काम निपटा लें, आप लोग मोबाइल फ़ोन देखो। लेकिन ये नहीं पता कि मोबाइल फ़ोन के असरात जो है वो क्या होते हैं। हाँ जी, ये सिर्फ छोटे ने, ये बड़ों का भी काम यही है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फीचर्स नए मुतारिफ करवाए गए हैं, लेकिन ये हाँ जी, आप कितना टाइम देखते हैं मोबाइल? हमारा तो बिजनेस मोबाइल पे है सारा। ये देखें कि व्हाट्सएप पे हर चीज़ अभी तो ऑन करनी पड़ती है। हर चीज़ के दो तरीके हैं, नुकसान और फायदे दोनों चीज़ें होते हैं। अगर एक चीज़ को आप मनफी लेंगे तो वो मनफी जाएगी। रहना है हमने, हमारे बच्चों ने फौरन कहना है मोबाइल दे दें। मोबाइल के बगैर ना उन्हें सलाम लेना है, ना उन्होंने कुछ खाना खाना है, कोई बात भी उसने ऐसे नहीं करनी कि मोबाइल के अलावा कोई बात नहीं है बच्चों की। तो इसके जिम्मेदार अगर अम्मी हैं तो आप लोगों को मिलकर कॉपरेशन से जो है वो इन चीज़ों से थोड़ा सा इन बच्चों को दूर करना चाहिए। जी, बहुत ज़्यादा करते हैं। हमने इनके लिए अभी वो LCD वगैरह भी लगाई है घर में, के LCD पे ना इसको एंड्रॉइड वगैरह उस पर देखें, इनकी आइज पे भी बड़ा मसला आता है। इसे सिर्फ फाइज ही नहीं, बच्चों की जो है मेंटली जो है थोड़ी सी वो भी प्रिपेयर नहीं रहते हैं। और आप दोनों भी मोबाइल देखते हैं, ये बच्चे यहाँ से भाग रहे थे कि हमारी असलियत सामने ना आ जाए कि हम लोग भी टिकटॉक भी बनाते हैं और यूट्यूब भी देखते हैं। और ये एक लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, नहीं बल्कि हमारे वालिदैन के लिए, कि वो किस तरीके से जो है वो इस तरह से बच्चों को हैंडल करते हैं। इस बात पे सबको सोचना चाहिए। कोई मैसेज आप देना चाहें वालिदैन को? बिल्कुल देना चाहती हूँ कि जो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है उसमें नानियाँ दादियाँ होती थी, वो बच्चों को कवर करती थी, बच्चों को अच्छी बुरी बातें बताती थी, उनके पास बच्चे बैठते थे, कुछ सीखते थे। लेकिन अब यूट्यूब से जो कुछ सीखते हैं वो अल्लाह की पनाह है। तो आजकल नानियाँ दादियाँ भी मोबाइल फोन देख रही होती लगी होती हैं, वो खुद भी मोबाइल से बहुत कुछ सीखती है और बच्चों को भी आगे देती है।
नानियां दादियां मोबाइल पे देख रही होती हैं तो हाँ ए ड्रामा लग गया है, ए ड्रामा देखना है। अब बच्चे भी सारी बात उनके पास बैठ जाते हैं, कार्टून्स देखते हैं। और मुझे बताइएगा कि वालिदैन को किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए? कम से कम बच्चों को ना मोबाइल से दूर रखना चाहिए। जो मोबाइल है ये वैसे ही बच्चों को बिगाड़ता है और ये बातें अजीबोगरीब बच्चे बातें करते हैं। लैंग्वेज जो है बच्चों की बिल्कुल समझ नहीं आती है। बच्चे अजीबोगरीब किस्म का बिहेव करते हैं, मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते हैं, उनकी फिजिकल जो है फिटनेस वो भी कायम नहीं रहती है, वो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। वालिदैन को चाहिए कि इस चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करें। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हमसे मुलाकात करवाएंगे आपकी, हमारे साथ रहिए। हमारे साथ एक और बहुत ही क्यूट सी फैमिली मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, बच्चों की जहनियत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं मोबाइल फ़ोन यूज़ के। हालांकि यहाँ पे तो दोनों चीज़ें होती हैं, या तो मस्बत और मनफी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जो मनफी असरात हैं वो बहुत बुरे आजकल हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मेरा ख्याल है कि वैसे तो ये ज़रूरत है, लेकिन इसका जो यूज़ है बच्चों की हद तक वो थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी ज़हनी सेहत और बाकी एक्टिविटीज़ को भी फोकस कर सकें। इसका इफेक्टिव यूज़ करते हुए यही कहा जा सकता है। आपका नाम क्या है? तलहा। तलहा, मोबाइल फ़ोन देखते हो? नो। आपका नाम? आयरा। आयरा, आप देखते हो? नो। ये बिल्कुल नहीं देखते मोबाइल फ़ोन? बिल्कुल नहीं, वेरी रेयर। मदर ने छोड़ दिया वैसे। मैं खुद मोबाइल फोन यूज नहीं करती, सिर्फ इसलिए ताकि ये इन लोगों को ज्यादा आदत ना उसकी। खुद वो मोबाइल यूज़ नहीं करती है सिर्फ इसलिए कि बच्चों पर उसके कोई असरात ना हो, बच्चों को जो है उसका कोई इफेक्ट ना हो। ये पहली फैमिली है जिसे देखे उनका कहना था कि हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करते सिर्फ बच्चों की वजह से। अगर तमाम वालिदैन इस तरह की चीज़ों को अपना लें तो बहुत से असरात जो हैं वो मनफी असरात वो ख़त्म हो सकते हैं। और क्या देखते हो फिर अगर आप मोबाइल फ़ोन नहीं देखते तो? टीवी। टीवी पर क्या देखते हो? कार्टून। कौन से कार्टून पसंद है? वो उधर देख के बात करें। कौन से कार्टून पसंद है? वुल्फू। आप कौन से कार्टून? डोरेमोन। अभी भी डोरेमोन देखते हो? यस। कितनी देर, कितना वो जो है वो टाइम है आपका टीवी वॉच का? 2 मिनट। 2 मिनट बस देखते हो? 15 मिनट्स। 15 मिनट्स देखते हैं। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मोबाइल फ़ोन के जो मनफी असरात हैं वो बच्चों की जहनीत के साथ साथ उनकी फिजिकली फिटनेस को भी जो है वो मुतासिर करते हैं। बच्चे जो है वो उनका मेंटल जो है वो प्रिपेयर नहीं होते हैं स्टडी की तरफ, और ना ही उनसे वो किसी और किस्म की कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ ऐसा रवैया रखें, उनको वो जो है वो मोबाइल फ़ोन से थोड़ा दूर रखें, अवॉइड करें। हर चीज़ के मस्बत और मनफी दोनों असरात होते हैं, लेकिन एक हद तक जो है उसकी ज़रूरत को जो है वो रखा जाए बरवेकार लाते हुए। बाकी अदरवाइज जो है वो इन तमाम एक्टिविटी से जो है बच्चों को दूर रखा जाए। हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों की ज़हनियत पर मोबाइल फ़ोन्स के मनफी असरात किस तरफ लेकर जा रहे हैं बच्चों को? लेकिन यह चीज़ बच्चे समझे तो फिर है ना तो बच्चे समझते हैं ना पेरेंट्स समझा सकते हैं। ये तो बच्चों को समझाने की बात है ना। इनके वालिदैन जो है नाकाम हो चुके हैं। वालिदैन नाकाम हो चुके हैं। जब हम लोगों का टाइम था, जब हमारा टाइम था, उस टाइम इस तरह से नहीं था। लेकिन अब जो बच्चे हैं ना वो वालिदैन की मतलब कंट्रोल में ही नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या है? ज़ैनब तैमूर। क्या देखते हो मोबाइल पे? बताएं। कार्टून। कौन से कार्टून देखते हो? बताओ, उधर देखते ना। वॉच टाइम कितना है इनका? कितनी देरी मोबाइल देखते हैं? इसका तो 1 आवर है और इनको भी 1 और 2 टाइम है ना। आपका नाम? अयान। अयान, क्या देखते हो मोबाइल पे? गेम खेलता हूँ। कौन सी गेम खेलते हो? फ्री फायर। और इसके अलावा स्टडी कब करते हो? स्टडी जब फ्री टाइम होता है कर लेता हूँ। स्टडी बाद में करनी है, मोबाइल फोन अभी होमवर्क मिले हुए हैं तो इसलिए होमवर्क फिनिश हो गए हैं इसलिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल बच्चों को जो है वो मनफी असरात मुरतब करे। आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहोगे अपने बाकी दोस्तों को मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किस तरह से कितना करना चाहिए? मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें लेकिन साथ पढ़ाई भी करें। कितनी देर मोबाइल देखें? मैक्सिमम 1 आवर। मैक्सिमम 1 आवर जो है। और आप समझते हैं कि कितनी साल का जो बच्चा है उसको मोबाइल फ़ोन अलाउ करना चाहिए?
मेरे तो ख्याल से किसी भी एज में नहीं करना चाहिए बच्चों को इतना, और ये जो बच्चे 3 ईयर या 4 ईयर इसको तो बिल्कुल ही नहीं अलाउ होना चाहिए। आजकल हमारे जो हैं अपने छोटे बच्चे जो बोलना भी स्टार्ट नहीं करते हैं, वो काम करने के लिए ना बच्चों को मोबाइल थमा देती हैं। अब ये नहीं पता कि बच्चे उस मोबाइल पे क्या क्या देख रहे होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ऐसे वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी वालिदैन को कि भी हाँ जी बिल्कुल भी बच्चों को अपने कंट्रोल में रखें, मोबाइल वगैरह से इन्हें दूर रखें, क्योंकि वे आपकी बात ठीक है कि भी बच्चे आगे से आगे कुछ से कुछ निकाल लेते हैं, जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मनफी असरात आते हैं इस चीज़ के लिए। जी, वालिदैन इस सिस्टम को लेकर नाकाम हो चुके हैं। इनका यही कहना है कि वालिदैन है वो नाकाम हो चुके हैं, उनको समझाना आता ही नहीं है। वालिदैन को वो समझा नहीं पाते हैं बच्चों को कि मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल से बच्चों को कैसे रोकें। मजीद फैमिलीज भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, मिलवाएंगे आपको कि उनका इस बारे में क्या कहना है। इस वक्त हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मकसूद अहमद। मकसूद साहब, ये बताइएगा कि मोबाइल फोन्स के जो मनफी असरात है बच्चों के ज़हन पर कैसे असरात हो? सबसे पहले ये कि बच्चों के लिए आप प्रॉपर टाइम निकालें, बच्चों को पढ़ाई या दूसरी तरफ उनका ध्यान करें ताकि बच्चे मोबाइल की तरफ। हम होता ये है कि हम ऐसे करते हैं कि अपनी आसानी के लिए बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, वो बच्चे उसमें देखते हैं ज़्यादा, वो एक अट्रैक्टिव चीज़ अपनी तरफ खींचती है। फिर बच्चे जब उनसे आप पकड़ते हैं ज़बरदस्ती तो बच्चों का वो सख्त उनकी तबीयत हो जाती है। इसलिए बच्चों को उनको मोबाइल ना दें, उनके ऊपर पूरी तवज्जो दें, पढ़ाई के लिए, बाहर स्पोर्ट्स के लिए उसको ज़्यादा करें और बाहर लेकर जाएं बच्चों के लिए। इसका कसूरवार कौन? इसका कसूरवार दोनों ही हैं, बच्चे भी और हम भी हैं, क्योंकि हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? अब तो हाथों से चीज़ निकल गई। नहीं ऐसा नहीं है। बच्चों जब ये मेरा बेटा जो है पहले मोबाइल बहुत देखता था, जब स्कूल खुल गए हैं हमने इसको स्कूल की तरफ वापस ट्यूशन की तरफ कुरान की तरफ भेज दिया और इसको ध्यान ही नहीं हमने इस तरफ आने दिया कि वो होमवर्क के बाद बच्चा इतना थक जाता है कि वो सोने की करता है। शाम में वैसे हाँ, आप कितना इनको रिलैक्स देती हैं? रिलैक्स देती हूँ। ये है कि पहले बच्चों को आदत बहुत ज़्यादा थी मोबाइल देखने की, लेकिन अब हम लोगों ने कम करवाई है, खुद करवाई है। आदत हम डाल भी सकते हैं तो छुड़वा भी सकते हैं। ये बात नहीं होती कि बस बच्चों को स्टिल मोबाइल दिए हैं तो बस बच्चे अब मोबाइलों पे ही लगे। हम जहन साजी के लिए इन चीज़ों से जो है ये है कि थोड़ा सा मदर सोशल हो जाए, थोड़ा सा बाहर निकलें, बच्चों को भी बाहर ले जाएं, ग्राउंड में ले जाएं, खुद वॉक कर लें, बच्चे जो है वो खेल कूद कर लें, झूले ले लें। अब मदर्स खुद भी घर से बाहर नहीं निकलती हैं तो बच्चे भी घर में रहते हैं, उन्होंने फिर वो क्या करना है, इतने बड़े हाथों से बड़े बच्चों को टैब दिए हुए हैं और मोबाइल दिए हुए हैं, लेकिन अलबत्ता हमने अपने बच्चों को ये आदत नहीं डाली है। बहुत अच्छी बात है। और जी आंटी जी क्या कहेंगी आप इस हवाले से, इसका कसूरवार कौन है? जिम्मेवार बस बच्चे छोड़ते नहीं है, फिर माएँ भी क्या करें, तंग आके पकड़ा देती हैं। क्या कहेंगी आप वालिदैन से मोबाइल का जो है इस्तेमाल? बिल्कुल ना दें इनको मोबाइल फ़ोन, आई समझे, इनको कोई और चीज़ समझाए। मन बच्चे तो ऐसे हैं कि इसको जिधर लगाओगे ये लग जाएंगे। लेकिन मोबाइल नहीं थे तब जो थे पेरेंट्स ज़्यादा बच्चों के साथ जो थे ना वो ज़्यादा सिंसियर थे। अब जब से फ़ोन आ गया ना, पेरेंट्स भी सिंसियर बच्चों के साथ नहीं और बच्चे भी पेरेंट्स से सिंसियर नहीं। यानी समाजी ताल्लुकात और इंसमा में जो है मोबाइल फ़ोन के बहुत से असरात मुरतब हो रहे हैं। और समाजी ताल्लुकात के साथ साथ बहन भाई आपस में जब बैठे होते हैं तो तभी वो मोबाइल पर लगे होते हैं, जिसकी वजह से अपने अपनों से दूर होते जा रहे हैं। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को मोबाइल मत दे, लेकिन उसके मनफी जहाँ पे असरात है वहाँ पे मस्बत असरात भी हैं, लेकिन मस्बत असरात भी हैं। एक हद तक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि बच्चों की आंखों की जो है बसारत है वो कायम रहे। इसके अलावा वो है अपनी तमाम एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट कर सके। बच्चों को खास वक्त देना चाहिए ताकि वो बच्चे जो है अपनी तमाम एक्टिविटीज़ के साथ साथ खुद को चाको चौबंद रख सकें। इस वक्त मेरे साथ एक और फैमिली मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं? हम लाड़काना से आए हैं। लाड़काना से आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बच्चों के जहनों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से, क्या कहेंगे आप उस हवाले? ये असरात गलत है। आजकल जो बच्चे ना हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर मोबाइल यूज़ हो रही है, ठीक है ना, ये गलत है और इस पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। मसलन ये पबजी गेम है और कोई गेम्स होती है, सारा टाइम ये मोबाइल पर ज़ाया करते हैं, इसलिए इसको मना करना चाहिए। अगर पॉजिटिव सोचे पढ़ाई करनी है तो इसके सिवा ये तो बहुत ट्यूटर है, अच्छी बात है। अगर नहीं करे तो थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा साइड करना चाहिए। इसके जहन जो है ना मोबाइल पर ख़राब हो जाए। हमने जो ये तजुर्बा किया है ये नहीं करना चाहिए। ये आपका नाम? तैयबा। तैयबा, आप मोबाइल देखते हो? थोड़ी थोड़ी सी देखती हूँ। क्या देखते हो मोबाइल? मोबाइल में बस यूट्यूब देखती हूँ। यूट्यूब देखते हो? यूट्यूब पे क्या देखते हो? क्या देखते हो? बस जो व्लॉग्स आते हैं वो देखती हूँ।
तो आपको पता है कि ये अच्छी बात है? ये बहुत बुरी बात है। तो फिर बुरी बात है तो फिर भी देखते हो? नहीं, मैं ज़्यादा नहीं देखती, बस 1 या 2 घंटे देखती हूँ। कोई गेम्स वगैरह भी देखते हो? मैं गेम्स नहीं खेलती। मैं गेम्स कोई वीडियो ड्रामा श्रामा देखते हो? हाँ, मैं ड्रामास देखी हूँ। कौन सा ड्रामा देखते हो? अभी जो न्यू आया है तेरे बिन, वो देखती हूँ। तेरे बिन कितने देर देखते हो आप टीवी को, वो मोबाइल फोन को कितना वॉच टाइम? मतलब ज़्यादातर 1 घंटा 2 घंटे? 1 घंटा। 1 घंटा। तो स्टडी किस टाइम पे करते हो? स्टडी हम स्कूल जाते हैं, फिर वापस आके 2 मेरी ट्यूशन्स हैं, वो पढ़ के फिर फ्री होती हूँ तब देख लेती हूँ। अच्छा, बाकी बहन भाई भी यूज़ करते हैं? हाँ जी। तो कितनी देर वो कैसे यूज़ करते हैं, कितनी देर उनका जो है वो वॉच टाइम? मतलब वो भी मेरे साथ ही पढ़ते हैं मेरे स्कूल में, मतलब जब मैं ही फ़ोन उठाती हूँ तब भी वही उठाते हैं। इकट्ठे बैठ के देखते हैं? हाँ जी। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो बच्चों को नहीं करना चाहिए। अगर करें तो मस्बत पॉजिटिव तरीके से करें, तो वो भी जब वालिदैन पास बैठे हों तो। अदरवाइज़ मोबाइल फ़ोन्स की हरगिज़ इजाज़त नहीं देनी चाहिए, स्पेशली बच्चों को। देखा जाए तो ये बड़े और बच्चे सबके लिए इसकी ममानियत होनी चाहिए, स्पेशली तब जब जो है इसके फीचर्स जो नए मुतारिफ़ करवाए गए हैं, अगर उसको देखा जाए तो उसके साथ साथ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मोबाइल का फ़ोन इस्तेमाल किया जा रहा है तो बहुत बेहतर है। लेकिन इसके अलावा जो फीचर्स आजकल चल रहे हैं, बच्चे जो है वो वालिदैन अपनी बच्चों से अपनी जान छुड़ाने के लिए किसी काम के बहाने से या कुछ भी है, किसी तरीके से इवन वो किसी भी तरीके से मोबाइल फ़ोन जो है बच्चों को पकड़ा देते हैं। अब ये नहीं पता कि मोबाइल फ़ोन पे बच्चे देख क्या रहे हैं। स्पेशली बच्चों के पास बैठे उनको टाइम दें और चेक करें कि बच्चे मोबाइल फ़ोन्स पर क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या चीज़ें जो है वो उनके मोबाइल पर चल रही हैं। मज़ीद फैमिलीज़ भी यहाँ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आखिर उनके क्या व्यूज़ हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। इस वक्त मेरे साथ एक और फैमिली मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा फिर भाई ये बताइएगा कि मोबाइल फ़ोन के मनफी असरात बच्चों के जहनों पर बुरे असरात छोड़ रहे हैं, वो क्यों? इसलिए कि चाहिए कि माँ बाप को चाहिए कि इनसे शुरू से कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मनफी रात से ये दिमाग पे भी असर करता है और बेसिकली जो डिप्रेशन के मरीज़ बच्चे बन रहे हैं इसी की वजह से ये आ रहे हैं। गुस्सा ज़्यादा आता है, बात किसी की मानना ना। इसके अलावा बच्चों का जल्दी अपना लुक बढ़नी, उनकी हड्डियों को यानी कि मजबूती उनकी कम होती है, और भी बड़े नुकसान आता है, फिटनेस नहीं रहती, और पढ़ाई में भी कम से कम दर्जा हरारत से जा रहे हैं। और हमारे ये माशाल्लाह ये बच्चे हैं, ये तो है ज़हीन है, पर मोबाइल इनके पास होता ज़रूर है, पर कम। मैं खुद यूज़ इनको कम करवाता हूँ। शुक्रिया। क्या देखते हो मोबाइल पे? वीडियोस। अच्छा, और आपका नाम क्या है? इनफाल। आपका नाम? मोहम्मद वसीम। मोबाइल पे क्या देखते हो? फ्री फायर खेलता हूँ। गेम्स देखते हो? आप क्या देखती हो? कार्टून। कौन से कार्टून पसंद है? कोई से भी देख लेती हूँ। कोई से भी देख लो। तो कितनी देर देखते हो मोबाइल को, कितना वॉच टाइम है आपका? हाफ और 10 मिनट। बस आधा घंटा 10 मिनट। आप कितनी देर देखते हो? 9 मिनट। 9 मिनट देखते हैं ये बच्चे मोबाइल। और आपको पता है कि किस तरह फ़ोन यूज़ करने से आपकी आइज़ भी ख़राब हो सकती है? नो, नहीं पता आपको? बाबा ने बताया नहीं आपको? बताया हुआ है। फिर भी आप देखते हो? कम देखती हूँ। कम देखते हो मगर देखते हो। क्या मैसेज दें क्या वालिदैन को मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से? वालिदैन को मैसेज तो मैं ज़रूर दूँगा इंशाल्लाह। बस इससे पहले मैं अपने बच्चों के बारे में ये कहता हूँ, ये मेरे ब्रदर ने ला के बेटे हैं तीनों, ये माशाल्लाह जितने ज़हीन ये है ना, मेरी नज़र में इससे अलावा और को बढ़कर नहीं है। और इसके अलावा ये मोबाइल यूज़ ज़रूर करते हैं, पर ये हर लिहाज से सबसे आगे जा रहे हैं इस वक्त। और रही बात वालिदैन की, बच्चों के हक़ में वालिदैन को चाहिए बच्चों को मोबाइल से बहुत दूर रखें, क्योंकि आजकल जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना बच्चे, सबसे बड़ा नुकसान दिल का है। बच्चे दिल के मरीज़ बहुत बन रहे हैं, अटैक की अलामत आ रही है। जितना हो सके दूर रखें मोबाइल से बच्चों को। ये अल्लाह पाक अपने वालिदैन को बच्चों के सर पे सलामत रखे, मेरी दुआ है। जी बिल्कुल शुक्रिया बहुत बहुत। भाई साहब का कहना था कि मोबाइल जो है वो अलाउ नहीं करना चाहिए बच्चों को, दें तो एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों की जो है वो जहनी कैफियत जो है वो भी मुतासर ना हो, बच्चों की पढ़ाई मुतासर ना हो, बच्चों की एक्टिविटीज़ और फिजिकल फिटनेस मुतासर ना हो। मज़ीद भी फैमिली से बात करेंगे, जानेंगे उनकी क्या राय है। हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और फैमिली मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
अच्छा मेरे भाई, मुझे ये बताइएगा कि बच्चों के जहनों पर मोबाइल फ़ोन्स के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बच्चों को मोबाइल देना चाहिए या नहीं देना? हाँ जी, ज़रूर मोबाइल देने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जितनी देर बच्चों के पास मोबाइल हो तो उसका थोड़ा सा देखभाल भी करनी चाहिए कि वो इस्तेमाल क्या कर रहा है, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं ना, कि अगर उसमें आप बच्चों की तरबियत के लिए कुछ ऐसी चीज़ें डाउनलोड करके बच्चों को दे देते हैं जिसमें वो उनकी एक्सेस उस चीज़ की हद तक हो, तो वो एक अच्छी चीज़ है, उससे बहुत कुछ सीखने के लिए बच्चों के लिए मिलता है उनको। मदनी चैनल के अंदर भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चों के सीखने के लिए मिलते हैं, और बस यही इस तरह ही सारा कुछ है। अगर उसको बच्चों को मोबाइल दे के और फिर उसके ऊपर उसकी देखभाल ना की जाए तो वो मेरा जानता ख्याल है कि वो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। ऐसी माओं को आप क्या पैगाम देंगे जो स्पेशली अपने कामकाज के लिए अपने बच्चों को मोबाइल के सहारे छोड़ देती हैं, मोबाइल अपनी जान छुड़ाने के लिए जो है बच्चों को मोबाइल दे देती हैं और बस बच्चे फिर लगे रहते हैं, और वो भी बच्चे जो बोलते भी नहीं होते हैं, जिनको भी बोलने का भी पता नहीं होता। बिल्कुल आप ऐसे ही आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि वो अपने ड्रामे के चक्करों में बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, और अपने सही जो उनकी तरबियत जो होनी चाहिए, माँ की जो गोद होती है असल उसकी दरसगाह होती है, अगर उसी दौरान अगर बच्चे की सही तरबियत की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो वो वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी तरह होता है कि वो अपने मनपसंद के ड्रामों के चक्करों में बच्चों को छोड़ देते हैं, मोबाइलों के हवाले कर देते हैं, और फिर वो बच्चे का जो चीज़ चाहता है वो उसी चक्करों में फिर वो परवान चढ़ता है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि माओं को मैं यही पैगाम दूँगा कि बच्चों के ऊपर खुसूसी तवज्जो दे के उसकी तरबियत का ख़ास ख्याल करें, और उसकी एक मिनट की जो एक्टिविटी है मोबाइल के ऊपर ख़ासकर उसके ऊपर वो खुसूसी तवज्जो दे के देखे कि बच्चा क्या उसके ऊपर उसकी तवज्जो किस तरफ है। तो वो यही चीज़ है कि स्टार्ट में अगर उस बच्चे की सही तवज्जो दी जाएगी तो उसको फिर पता होगा कि मेरी एक्सेस क्या है, मैंने कहाँ तक जाना है। इंटरनेट के ऊपर आपको पता है मैडम कि बहुत ज़्यादा आपके पास एक्सेस आ जाती है जब उसको आप खोलते हैं, तो बच्चों के मोबाइल के ऊपर एक लिमिटेड सा उसके पास एक एक्सेस हो ताकि वो जो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। और ये तभी हो सकता है जब एक माँ जो है वो उसके ऊपर तवज्जो के साथ उसकी सही मतलब उसके ऊपर नज़र रखेगी, तो फिर ये हो सकता है, मुमकिन हो सकता है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक मोबाइल देने में हर्ज भी नहीं होता, लेकिन मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे भी पता है, मैं भी अपने अक्सर बेटे को दे देती हूँ मोबाइल काम के, मैं मुझे कहाँ तंग ना करे मोबाइल दे देती हूँ। लेकिन मुझे लगता है बच्चे उसके हिसाब से ना मोबाइल कुछ ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, उसके बगैर रह नहीं सकते बच्चे, फिर नुकसान की वजह क्या है? वजह बस माएँ अपना देखती है, भी हमें आसानी होती है कामों में, और बच्चे जो कि मोबाइल देखते रहते हैं उनको माएँ अपना सुकून ऐसे वाले से फील करती हैं। ऐसी माओं को क्या पैगाम? ऐसी माओं को पैगाम मैं ये देना चाहूँगी कि उनको ना बच्चों पे ज़्यादा कवर रखना चाहिए। उनको वो अपने काम को बेशक जारी रखें, लेकिन बच्चों पे भी ध्यान रखें अपना, इस साइड पे बच्चों को इतना ज़्यादा मोबाइल ना दें, इससे ज़्यादा बच्चे भी नुकसानदेह होते हैं, उनकी आइज़ ख़राब होती हैं, बच्चों का ज़हन ख़राब होता है। तो बेहतर जी, बहुत शुक्रिया आपका। इस फैमिली का ये कहना है कि बच्चों को मोबाइल देना बुरी बात नहीं है, लेकिन मोबाइल देने के साथ साथ उन पर नज़र रखनी चाहिए कि वो फ़ोन पर देख क्या रहे हैं और क्या यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं या कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, कार्टून्स देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों की जहनी नशोनुमा के लिए वालिदैन ही जो है वो सरपरस्त होते हैं, और ये तमाम वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन जो है वो अपने बच्चों तक की पहुँच से एक हद तक दूर रखें और एक हद तक उनको यह मोबाइल का इस्तेमाल करवाएं। इस वक्त हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, ये बताइएगा कि मोबाइल फ़ोन के असरात मनफी हो रहे हैं, बच्चों के ज़हनों पर क्या असरात मुरतब हो? बेसिकली बच्चों को जो है ना मोबाइल नहीं देना चाहिए, इनको पढ़ाई की तरफ तवज्जो करें और दीन की तरफ तवज्जो करवाएं ताकि ये दीन सीखें। जब इस पोजीशन में पहुंच जाएं कि ये गलत इस्तेमाल सही और गलत के बारे में जान सके तो उसके बाद मोबाइल दे दें, उसके बाद मोबाइल इस्तेमाल करें, क्योंकि छोटे जो बच्चे हैं वो उनके ज़हन पे वैसे भी बुरे असरात पड़ रहे हैं। आजकल माएँ जो है वो काम काज में लग जाती हैं, काम के लिए बहाने बना के मोबाइल फ़ोन बच्चों को दे देती हैं कि खुद लगे ना बच्चे काम में। वो बच्चे होते हैं जिनको बोलना ही नहीं आता और मोबाइल फ़ोन के हाथ में पकड़ाए। ये भी नुकसानदेह है, माओं के लिए भी नुकसानदेह और बच्चों के लिए भी नुकसानदेह है। उसके लिए ये है कि माँ जो है ना टाइम बच्चों के लिए अलहदा निकाले, काम काज पे बच्चे को सुला दिया करे, और मोबाइल जो है ना वो बिल्कुल ही उनकी पहुँच से दूर होना चाहिए। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप ऐसे वालिदैन को जिनके बच्चे मोबाइल फ़ोन जो है बहुत यूज़ करते हैं? बहुत बुरी बात है। ऐसे वालिदैन को बेहतर यही है कि वो अवॉइड करवाएं अपने बच्चों को। छोटे बच्चे जो है ना वैसे उनके एक तो नज़र के बड़े बुरे असरात पड़ते हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है, और उसके अलावा जो है ना वो बच्चों की ज़हनी कशमकश जो है ना वो बुरे असरात उस पर पड़ते हैं। तो बेहतर यही है कि बच्चों को जो है ना दीन की तरफ लगाएं, उनको किताबों की तरफ लगाएं, उनको सबक की तरफ लगाएं, उनको बाहर घूमने फिरने जाते हम देखें, हम बच्चों को घुमाने फिराने लेकर आए हैं, ये इसलिए लेकर आए हैं ताकि बच्चे एक्टिविटी सीखें, मोबाइल से दूर रहें।
ये बच्चे मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करते? करते हैं, लेकिन हम इनको ऐसे सख्ती से मतलब डांट के रखते हैं। इनकी माँ जो है ना सख्ती से डांट के रखती है, इनको इस्तेमाल नहीं करने देती। वालिदैन को भी यही करना चाहिए, डांट और टप्पड़ दोनों चीज़ें साथ साथ जो है वो रखनी चाहिए। लाड प्यार एक हद का होता है। मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल बच्चों के जहनों पर बुरे असरात भी मुरतब करे। जहाँ मस्बत असरात है वहाँ बुरे असरात भी हैं, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग की मेंटालिटी पे, हमारे मेंटल लेवल पर डिपेंड करता है कि हमारे सामने अगर दो चीज़ें अच्छाई और बुराई, हम किसको चूज़ करें। लेकिन छोटे बच्चों को इन चीज़ों का नहीं पता, सो वालिदैन जो है उनको चाहिए कि वो गौर करें और अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखें। मज़ीद भी बात करेंगे, फैमिली से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। जिस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, मोबाइल फ़ोन के मनफी असरात बच्चों की जहनीत पर कैसे असरअंदाज होते हैं? मोबाइल के जो है बच्चों के लिए इस्तेमाल करना बहुत ख़तरनाक है। बच्चों की एक तो तरबियत भी बहुत गलत होती है, दूसरा ये कि इनके ऊपर जो असरात दिमाग के ऊपर पड़ते हैं वो इनके बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। बल्कि इनकी जो तरबियत करते हैं ना, उसमें वालिदैन का ये बहुत बड़ा फॉल्ट होता है इस चीज़ में कि जब बच्चों को मोबाइल पकड़ाएं, मोबाइल हरगज़ नहीं देना चाहिए। इनको कोई किताब दें, कोई पढ़ने के लिए, लिखने के लिए कोई चीज़ दें। बाज़ का वालिदैन ये कहते हैं कि मोबाइल जी ये घुमा देते हैं, ये नीचे तोड़ देते हैं, इनको डब्बा मोबाइल या दूसरा आर्टिफिशियल इसका दे देते हैं, वो भी नहीं पकड़ाना चाहिए। वो पकड़ाने से भी उनकी आदत बनती हैं, इसलिए बच्चों की आदत इससे हटाना चाहिए। बिल्कुल मोबाइल यूज़ नहीं कराना चाहिए। हम तो इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हैं। ठीक है, थैंक यू जी। यही इनका कहना है कि वालिदैन को चाहिए कि मोबाइल फ़ोन से बच्चों को दूर रखें, मोबाइल फ़ोन हरगिज़ बच्चों को ना दें। जी इस वक्त मेरे साथ कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम फातिमा। आपका नाम? जैनब। आपका? हुसैन। मोबाइल फ़ोन देखते हो? यस। कौन कौन से ऐप्स देखते हो? हम गेम खेलते हैं, यूट्यूब देखते हैं और टिकटॉक चलाते हैं। अच्छा, तो गेम्स कौन कौन सी देखते हैं? गेम्स हम बैटल रॉयल गेम खेलते हैं। यूट्यूब पे कर देखते हैं? यूट्यूब पे भी ऐसे ही गेमिंग चीज़ें ही देखता हूँ। ड्रामेज और वीडियोस कौन देखता है? मैं मामा के साथ थोड़ी थोड़ी देर देख सकती हूँ। आप अकेली क्या देखती हो? मैं तेरे लिए अपना फेवरेट ड्रामा ही दे। कौन सा ड्रामा फेवरेट है आपका? चुपके चुपके। कौन सा? चुपके चुपके। चुपके चुपके। चुपके चुपके फेवरेट ड्रामा है, वो देखती है। कितनी देर देखते हो आप मोबाइल फोन? कब कितनी देर इस्तेमाल करते हो? मैं 2 मिनट ही। 2 मिनट में ड्रामा खत्म हो जाता है? आप कितनी देर? मैं 1 आवर। 1 आवर। और आप? मैं देखता ही नहीं। अभी तो आप कह रहे थे कि आप मूवीज देखते हो, वीडियो देखते हो। मोबाइल को कितनी देर वॉच टाइम देते हो? जितनी देर में मामा नहीं लेती। अच्छा, मामा आपको खुद फोन देती हैं? जब फ्री होता हूँ पढ़ के। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 5 में। आप कौन सी क्लास में हो? मैं 3 में। और आप? प्रेप में। तो आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से जब आप स्क्रीनिंग पे देखते हो, आपकी नज़रें जो है स्क्रीन के सामने जाती हैं, कितना नुकसान होता है? टाइम लिमिट देती है ना मम्मा। कितना टाइम लिमिट? 40 या 30 मिनट। 40 और 30 मिनट्स। और आपको कितना टाइम मिलता है? जब मैं अपना सारा कुछ कर लेती हूँ, काम हो जाता है, तो फिर मैं तब देख लेती हूँ थोड़ा। जी, और ये वालिदैन ने खुद एक टाइम लिमिट जो है वो सेट किया हुआ है। बच्चों को एक टाइम देती हैं कि उस मोबाइल पर जो है वो मोबाइल फ़ोन उस टाइम के दौरान आपने इस्तेमाल करना है, 30 मिनट्स या फिर 1 आवर। और वालिदैन को चाहिए कि थोड़ा सा टाइम लिमिट जो है वो बच्चों की वो कम करें और मोबाइल फ़ोन्स के मनफी असरात जो है वो उनसे बच्चों को बचा के रखें। जी नाज़रीन, आपने देखा, फैमिलीज़ की राय भी ली। मोबाइल फ़ोन बच्चों को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। मोबाइल फ़ोन के असरात जो है बच्चों के ज़हनियत और अखलाकी तरबियत पर भी असरअंदाज हो रहे हैं, और इसके साथ साथ समाजी ताल्लुकात भी जो है उस पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। घरेलू माहौल भी जो है इससे ख़राब हो रहा है। क्योंकि वालिदैन जो है वो एक मजबूरी के तहत बच्चों को मोबाइल तो देते हैं, लेकिन वो मजबूरी उनके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। वालिदैन को चाहिए कि एक हद तक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बच्चों को दे, एक खसूसी टाइम बच्चों के साथ गुजारे, ताकि बच्चों की एक्टिविटीज़, बच्चों की मेंटल लेवल जो है वो बेहतर हो सके और बच्चों का माइंड जो है वो थोड़ा चेंज हो सके। बच्चों को सैर व तफरीह के लिए लेकर जाएँ और अपने साथ रखें, और स्पेशली उन चीज़ों को जो है वो बच्चों से दूर रखें जो उनकी अखलाकी और जो है वो नशोनुमा, जो है ज़हनी नशोनुमा, उसके पर असरअंदाज ना हो। अब मज़ीद भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आएंगे आपकी खिदमत में, और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।